जय माता की। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातने गुणशे ही गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रे का द्वितीय दिवस है। ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 9 दिन लगातार हम पूजा आराधना अर्चना में चले हुए हैं। पिछले कल जो हमने आपको विस्तार से बताया था, आज उसी तरीके से आपके पास पूजा की थाली है। कल की जोत प्रचंड कर रखी है आपने, उसमें ही घी डालते रहिए। यदि अखंड जोत नहीं जगाई है तो दोबारा फिर जगाइए। कुलशे की पूजा कीजिए, माता को हार चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए और विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप माता की पूजा आराधना अर्चना करिए। आज तारीख है 23 सितंबर। याद भी रखना है कि 23 सितंबर है आज, और दूसरा नवरात्रा है, मंगलवार है। सब कुछ ही मंगल होगा। चाहे वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी व्यक्ति कोई भी आराधना अर्चना करता है, माँ भगवती जगदम्बा उसे कुछ ना कुछ जरूर देते आकर। भावनाएं रखिए, माता अपने आप साक्षात रूप से आपको कुछ ना कुछ आपके पास देगी। अपना आज का जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जो भी समय है, जितना कर सकते हैं पूजा आराधना अर्चना वो करिए। सायंकाल सूरज ढलने के बाद भी इस पूजा आराधना अर्चना को कर सकते हैं। आज हस्त नक्षत्र है जिसका देवता सविता है, और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अर्चना करेंगे। आज पंच अमृत जो बना करके माता को भोग लगाएं। इससे पंचमृत के है तुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि, आहार और जरायु के लिए। जो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का जो चरणामृत बनाया जाता है, ये बना करके भोग लगा करके माता को समर्पित करने के बाद पूरे परिवार में बांटिए। और जो भी आपके पास घर में सामग्री है जो अन्न से रहित हो जा करके, उसके साथ आप वहाँ भोग लगाएं जाकर। और यदि उपवास रख सकते हैं, कल भी हो सकता है कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी बंधुओं ने व्रत रखा हो और आज भी रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले सेहत का ध्यान देना है आपने। कोई रोगी हो तो वो चाहे व्रत ना ले, बच्चा हो वो व्रत ना ले, गर्भवती मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बेटी हो तो उसका व्रत का जरा परहेज रखे जा करके, क्योंकि दवाई लेनी है। क्योंकि जहाँ सारा दिन आप तपस्या ही करेंगे, तप करेंगे, माता की आराधना अर्चना करेंगे, और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ लेते रहें आहार, खाली पेट ना रहें। खासकर वो लोग जो दवाई लेते हैं। याद रखें, आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अर्चना करनी है, और जे दीर्घायु के लिए प्रार्थना आराधना अर्चना करनी है। और सारे का सारा समय आपने माता का आराधना करते हुए, जो कल्याणकारी माता है, जो व्यक्ति माता के आगे जिस भाव से, जिस श्रद्धा से पूजा आराधना अर्चना करेगा, वो उसे माता कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में जरूर देगी। चाहे वो साक्षात दर्शन दे, तन मन धन सब के लिए उपलब्ध हो। आप प्रार्थना करें, माता सब कुछ आपको देगी जाकर। भावनाएं प्रबल रखिए जाकर। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। माता के 700 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, किसी एक मंत्र का जप करिए। कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि हम पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो हैं, घरों में पूजा आराधना अर्चना करते हैं और लगातार 8 या 9 दिन माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और इन नवरात्रों के लिए माता, हमारे पुराणों में लिखा है कि ये सुख और समृद्धि के लिए ही आराधना अर्चना की जाती है। 4 बार नवरात्र आते हैं, ये 2 बार जाकर के, जिनकी हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के जब नवरात्र आते हैं तो रिद्धियाँ और सिद्धियों प्राप्त करने के लिए तंत्रोक्त जो मेरे भाई बंधु करते हैं वो उनके लिए होते हैं। अब ये शरदीय नवरात्रे हैं, फिर चैत्र के नवरात्रे आएंगे। कोई माता ज्वाला जी जा रहा है, कोई कांगड़ा, कोई वैष्णो देवी, कोई नैना देवी आदि, कोई माता मनसा देवी, कोई बगलामुखी कांगड़े देवी माता की आराधना अर्चना कर रहा है। अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, भाव से प्रार्थना आराधना अर्चना कीजिए। और पूरे विश्व के लिए, खास करके जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जैसे मेरे पंजाब में आई थी, इसको उभरने में और चढ़ने में समय लगेगा। माता से ये भी प्रार्थना करनी है कि जितना मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे पंजाब का जो नुकसान हुआ है वो कभी ऐसे भविष्य में ना हो। आपको मैं आज के नवरात्रे की शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी बधाई देता हूं। और कोई भी राशि हो, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मंगलवार है। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अर्चना करिए। सब जगह, सब स्थानों पर आज मंगलमय ही होगा, मंगल ही मंगल होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता की, जय माता की।